आप सभी को जय मसीह की। मेरा प्रार्थना मेरा विश्वास है कि आप सभी भले और चंगे हैं। आज मैं उन लोगों से बातचीत करना चाहता हूं जो ना चाहते हुए भी पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, चुगली करते हैं, नाना प्रकार के पाप, चोरी, हत्या, व्यभिचार, जिस भी प्रकार के पाप में अगर आप पड़े हैं और आप निकलना चाहते हैं लेकिन आपसे हो नहीं रहा है, तो आज मसीह का प्रेरित होने के नाते मैं परमेश्वर के वचन से आपको इनकरेज करना चाहता हूं। और मेरा विश्वास, मेरी प्रार्थना है, अगर आज का वचन आप सुन लिए और सीख लिए तो आप चाहे जैसे भी पाप में हैं आप उससे निकल जाएंगे और आपसे होता क्या आपको समझ में आ जाएगा। आमीन। तो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले गलातियों 5:17। गलातियों 5:17 पद इस प्रकार से लिखता है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। आमीन। तो देखिए, एक है शरीर और एक है आत्मा। तो हमारे अंदर प्रभु ने एक आत्मा दिया हुआ है। बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपने वचन समझ गए और सीख गए तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों पाप कर लेता हूँ ना चाहते हुए भी, या मेरे जीवन से क्यों पाप होता है और वो पाप करने पर क्या प्रभु मेरे को पापी ठहराता है। क्या हम उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह ने क्रूस में कहा कि हमारा जो सारा पाप है अपने ऊपर ले लिया, क्या वो फिर से मैं पापी बन जाता हूँ पाप करने के बाद? आज आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सीख करके जाइएगा। अगर सीखने मिला है तो प्लीज़ बताइए कि मैंने कुछ सीखा है, और समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मेरे को समझ में नहीं आया है। हालेलुया। तो देखिए यहाँ क्या लिखा, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। ठीक है। तो शरीर मतलब क्या? शरीर मतलब खाना पीना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्यभिचार और चोरी और चुगली, इस प्रकार के नाना प्रकार के पाप रोमियो की किताब में गलातियों 5:18-19 में लिखे हुए हैं, शरीर के काम। तो जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे काम है जहाँ पता चल जाता है कि भैया ये शरीर के काम है। तो शरीर के काम मैंने आपको बता दिया। दूसरा आत्मा का काम। आत्मा का काम है प्रार्थना, वचन, उपवास, पवित्रताई, नम्रता, दीनता, भलाई, संयम, धीरज, प्रेम, विश्वास। ये सब काय के काम है? आत्मा के काम है। सुसमाचार सुनाना आत्मा का काम है। तो क्या होता है, एक दूसरे के परस्पर अब लड़ते हैं। अब एक दूसरे के क्या करते हैं? परस्पर लड़ते हैं। हालेलुया। इतना आपको समझ में आ गया कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं। आत्मा बोलेगा प्रार्थना कर ले, शरीर बोलेगा सो जा। आत्मा बोलेगा उपवास कर ले, शरीर बोलेगा भात खा ले, चिकन खा, मटन खा। आत्मा बोलेगा सुसमाचार सुनाने जा, शरीर बोलेगा अरे तेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूम ले। बोलेगा सुसमाचार सुनाने के लिए जा अपनी बहन के साथ। शरीर बोलेगा नहीं नहीं, वो गर्लफ्रेंड फोन कर रही है, उसके साथ तू जा, पहले घूम के आ, उसको घुमा करके ला, उसके लिए शॉपिंग करा। ऐसा बोलेगा शरीर। तो आपको समझना पड़ेगा शरीर कैसे बात कर सकता है मेरे से, आत्मा कैसे बातचीत करेगी। पर मैं विश्वास करता हूँ जो मसीह में मेरे भाई बहन है जो सुन रहे हैं, वो सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में नहीं है। हालेलुया। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप पराये स्त्री, पराये मर्दों के साथ संबंध में नहीं है, इसको इंश्योर कीजिएगा, तब आप एक मसीह हैं। अगर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अगर आप शादीशुदा होने के बाद किसी पराई स्त्री पर, पराये पुरुष पर नजर रखते हैं, तो प्लीज आज से मत बोलिएगा कि मैं मसीह में हूँ या मैं प्रभु को जानता हूँ। हम ऐसा करके बाजू वाले की ठोकर का कारण बनते हैं। अगर हमारा ऐसा जीवन है, पहले उसको ठीक करो, उसके बाद प्रभु के पास। नहीं हो रहा है आपसे, बात अलग है, लेकिन आप जानबूझ करके कर रहे हो, आप उससे निकलना नहीं चाह रहे हो, तब तो दिक्कत है। लेकिन आपसे नहीं हो रहा है तब तो ठीक है, प्रभु बचा लेगा। लेकिन आपको पता है कि भैया ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें मेरे को छोड़नी है, फिर भी आप ना उसके लिए प्रार्थना करते हो, ना उसके अगेंस्ट जाते हो और बोलते हो नहीं चलने दे, चलने दे, चलने दे। कुछ नहीं होता। बॉयफ्रेंड भी चलेगा, पराई स्त्री भी चलेगी, पराया पुरुष भी चलेगा, और प्रभु भी चलेगा। चर्च में जाके जोर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, होली गोस्ट फायर। एक दिन आप फायर हो जाओगे। हालेलुया। तो देखिए, शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। तो मैंने बताया कि शरीर बोलेगा सो जा और आत्मा बोलेगा उठ भैया प्रार्थना कर ले। शरीर बोलेगा ठंड है, ठंड। वचन में क्या लिखा है कि जो हमें वो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार से देखिए बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। तो शरीर एक प्रकार से बोलता है और एक आत्मा बोलती है। तो शरीर क्या बोलेगा, सो जा, ठंड का मौसम है, बहुत ठंड है। लेकिन आत्मा क्या बोलती है? वचन में लिखा कि जो हमें वो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शरीर बोलेगा बीमार है, वचन बोलेगा उसकी सामर्थ्य हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। छोटी सी गवाही आपको देना चाहता हूँ। आज लोगों को लगता है मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरी नौकरी है और इसको काम को करके मैं थक जाता हूँ। आपको बताऊँ, जो हम जो सोल्जर हैं ना, हमारे साथ 50 साल 55 साल के सर लोग नौकरी करते हैं। ये जो कंधे दिख रहे हैं आपको मेरे दो, 16 किलो का बीपी, 16 किलो का वेट, सामने एक प्लेट होती है और पीछे एक प्लेट होती है, मैं कभी फोटो दिखाऊंगा। 16 किलो का वेट लेकर के 6 बजे ड्यूटी जाते हैं, कभी 6 बजे के बाद आते हैं, सुबह के 6 बजे। यहाँ 4 अभी
आप देख रहे हो मौसम अंधेला हो गया है, अभी 3:30 बज रहे हैं, 5 साढ़े 4 बजे चांदनी आ जाती है और ठंड नॉर्थ ईस्ट की पता कीजिएगा बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ये लोग क्या करते हैं बताऊँ, मैं भी उसमें हूँ, हम लोग क्या करते हैं 4 बजे उठ जाते हैं हर दिन और 6 बजे मार्चअप होते हैं यहाँ से। आपको वहाँ नाश्ता करना है, नहाना है, धोना है, फ्रेश सब कुछ, और वो करके हम सुबह 6 बजे निकलते हैं ड्यूटी के लिए और शाम को हमेशा 6 तो बजते ही हैं। कभी-कभी होता है कि 4-5 बजे आते हैं, नहीं तो हर दिन 6 बजे के बाद मतलब पूरा अंधेरा हो जाता है। तब आते हैं, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी-कभी ऐसा होता है 11 और 12 भी रात के बजते हैं हमको वापस आने के लिए। हालेलुया! इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो क्या होता है 4 बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे कैंप से निकलते हैं, सुबह के 6 बजे और शाम के 6 बजे आते हैं। 16 किलो का वेट और राइफल भी, मतलब टोटल 20 किलो का वेट हमारे साथ दिन भर होता है। उसको लेने के बाद दिन भर रहने के बाद फिर से चाहे आप 6 बजे आओ, 8 बजे आओ, रात को 2 घंटे भी ड्यूटी करनी है। रात को 2 घंटे फिर से ड्यूटी करनी है। रात को 2 घंटे फिर से जाग करके ड्यूटी करने जाना है। अब आप सोचिए, हम भी इंसान हैं, ये जो सीनियर लोग हैं ना वो भी इंसान हैं। मैं अगर आपको बताऊंगा ना कैसे दिन देखते हैं, आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। हालेलुया! तो वो अलग मैटर, मैं आपको गवाही क्या देना चाह रहा हूँ। लोग बोलते हैं मेरे टाइम नहीं है, मेरे को शरीर थक रहा है, ठंड है, ये है वो है। ठंड हमारे लिए भी है सर, ठंड हमारे लिए भी। हम कोई अलग से, प्रभु ने हमको पैदा नहीं किया। जिस मिट्टी से आप पैदा हो उसी मिट्टी से हम भी पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ हूँ। जिस बाइबल को आप पढ़ते हो उसी बाइबल को मैं भी पढ़ता हूँ। प्रभु ने कोई स्वर्ग से मेरे लिए स्पेशल बाइबल लिख करके नहीं भेज दी यूहन्ना के जैसे कि ले भाई तू प्रकाशित वाक्य ले ले। मेरे लिए भी वही बाइबल है, मेरे परिवार के लिए भी वही बाइबल है, जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं उसके लिए भी वही बाइबल है। हालेलुया! तो हम लोग क्या करते हैं पता है, सीनियर 50 साल 55 साल के लोग उठते हैं और ड्यूटी करने जाते हैं। क्या उनके कंधे नहीं थकते होंगे? क्या उनको नींद नहीं आती होगी? ऐसा क्यों है पता है? उनको बोझ है कि मेरे को ड्यूटी करना है। आपको बोझ नहीं है कि आपको प्रार्थना करनी है। चलिए कभी हम बात करेंगे, पर मैं गवाही बताया कि बहाना मत बनाइए, उठना है उठिए, आपको प्रभु बल देगा। आमीन। तो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर शरीर, सॉरी मैं सब्जेक्ट से हटा था, मैं गवाही दिया आपको कि आपको उठना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैं इसलिए बताया कि इतना थक कर के भी लोग कैसे उठ जाते हैं। उनके पास तो प्रभु नहीं है, हमारे पास तो प्रभु है। हालेलुया! हमारे पास पवित्र आत्मा है। तो सोचिएगा कभी कि ये लोग कैसे कर पाते हैं और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सोचिएगा, अगर आपने सोच लिया और समझ गए ना, आप जीवन बदल जाएगा। आमीन। तो शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। तो अब भैया, अब बात यहाँ पर अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। तो पाप, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा अब मेरे से क्यों हो जाता है? अब हमारे जीवन में तो होता है, और वो होने के बाद में लगता है कि अब मेरी लाइफ खत्म है। कभी कभी मेरे साथ भी होता है, कुछ देख करके या कुछ खाना देखकर खाने का मन करेगा उपवास। संडे के दिन मेरे फास्ट का डे रहता है, ठीक है। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ। तो संडे का दिन मेरे फास्ट का डे रहता है और संडे के दिन ही हमको अच्छा खाना मिलता है, बिरयानी बनती है। हालेलुया! संडे के दिन ही बिरयानी बनती है, संडे के दिन ही बिरयानी बनती है, लेकिन मैं उस दिन उपवास रहता हूँ। अब संडे की तुम बिरयानी बना लो, तुमको जो लगता है बना लो। तो क्या मेरा खाने का मन नहीं करता हो? करता है सर, लेकिन पता है कि मेरे को उपवास रहना है, तो मारता हूँ मैं अपने मन को। दैट मीन्स मेरे अंदर अगर इच्छा उत्पन्न हो रही है तो मैं पापी नहीं हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपके अंदर इच्छा हो रही है, आपको सोने का मन कर रहा है, आप पापी नहीं है। आपके अंदर मन कर रहा है मेरे को प्रार्थना नहीं करना है, आप गलती नहीं करना है। आपको किसी के साथ व्यभिचार करने का मन कर रहा है, याद रखिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे समझिएगा, अगर आधा अधूरा सुन करके चलेगा, समझ नहीं आया तो फिर बोलेगे यार क्या बताया था पता नहीं। अगर आपका पाप करने का मन करता है, आपका चोरी, आपका चुगली, आपका लड़ाई झगड़ा, सोने का मन, आप पापी नहीं है, आप पापी नहीं है। अब ऐसा क्यों करता है, उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वचन। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 27 पद में प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ठहरूं। आमीन। तो प्रेरित पौलुस ने क्या कहा, मैं अपने शरीर को मारता और कूटता और वश में लाता हूँ। दैट मीन्स शरीर को मारना कूटना क्या है? शरीर मतलब वही नींद, खाना, भोजन, व्यभिचार। प्रेरित पौलुस ने शादी नहीं की। उस समय के महान प्रेरित थे, वो सब कुछ उनके हाथ में था, पैसा था, सब कुछ, लेकिन अपने लिए कोई सुख सुविधा उन्होंने नहीं चाहिए। चाहते तो कर सकते थे ना, पर नहीं की, नहीं की। तो उन्होंने क्या, उनके अंदर इच्छा नहीं जागी? अगर नहीं जागती तो यहाँ पर वचन नहीं लिखते। हालेलुया! तो यहाँ प्रेरित पौलुस ने क्या कहा कि मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। दैट मीन्स अब उनके अंदर भी खाने का मन किया होगा, एक लड़की को अच्छी, प्रभु में एक लड़की को लेकर के शादी करने का मन किया होगा, अच्छा घर बनाने का मन किया होगा, यश करने का मन किया होगा, जैसा कि आज के सेवक करते हैं। सारे नहीं, पर कुछ लोग करते हैं। प्रोफेसी के लिए पैसा दो, प्रचार के लिए पैसा दो, ज़्यादा पैसा। हालेलुया! शायद मैं कुछ गलत बोल गया, कुछ अगर पास्टर सुनेंगे बोलेंगे हमारी बेइज्जती कर रहा है, नहीं, ठीक है। तो
अपनी अपनी मर्जी है, जिसको लेना है लो, जिसको देना है दो। भैया आपका पैसा है, देने वालों का, लेने वालों का उनका मन है, सबका अपना अपना मन है। सबको जय मसीह की। तो प्रेरित पौलुस ने क्या कहा, मैं अपने देह को मारता और कूटता और अपने वश में लाता हूँ। उनके अंदर भी इच्छा हुई कि मैं सो जाता हूँ। इस वचन का मतलब ये है, उनके अंदर भी इच्छा हुई कि आज मैं अच्छे से खा लेता हूँ। उन्होंने उपवास किया। उनको भी इच्छा हुई कि यार मेरे पास इतना पैसा, यही वचन में लिखा ना कि दावने वाले बैल का मुंह नहीं बांधना चाहिए। दैट मीन जो सेवा करता है उसको, जो चर्च का भंडार, उससे खाने का हक है। लेकिन प्रेरित पौलुस टेंट का काम करते थे। वही मेरी प्रेरणा है नौकरी के साथ सेवा करने का। तो प्रेरित पौलुस टेंट का काम करते, मेहनत का। उन्होंने कहा मैं 1 रुपए भी चर्च का नहीं लिया। वचन में लिखा है, दैट मीन्स उन्होंने नहीं लिया, नहीं तो वचन से अलग हो जाता वो। तो उनकी गवाही ये थी कि उन्होंने अपने लिए काम किया। बताने का मतलब ये है, खुदा के प्रियो, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। जब आपके अंदर भावनाएं, कल्पना होती है ना, आपको पापी नहीं ठहराता। थोड़ा रुकिएगा, मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, प्रेरित पौलुस के अंदर भी इच्छाएं थी। अब ध्यान से समझिएगा प्लीज। तो प्रेरित पौलुस के अंदर खाने का मन हुआ, पीने का, सोने का, शादी करने का, ऐसे प्रकार के मन हुए। लेकिन उन्होंने कहा मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। तो आज हमारे अंदर व्यभिचार करने का मन कर सकता है, फेसबुक चलाने का मन कर सकता है, चुगली करने का मन कर सकता है, सोने का मन कर सकता है, जो भी आपका मन करता है। लेकिन जब हमारा ऐसा मन करता है तो हम पापी नहीं है। हम पापी नहीं, हमारा मन करेगा और करना भी चाहिए। अगर नहीं करता है तब तो दिक्कत है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ये हाथ है, मेरा ये हाथ है। अगर इसको पैरालाइज हो गया है तो क्या इसमें सुई टोचो, कुछ भी टोचो, कुछ करेगा क्या दर्द? नहीं, ये शून्य हो चुका है। दैट मीन्स अब डेथ है। अब मेरा पेट है, अगर मैं बीमार हूं तो मेरे को भूख नहीं लगेगी। मैं बीमार हूं, मेरे को भूख नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूं। लेकिन मैं अगर अच्छा हूं तो मेरे को टाइम में भूख लगेगी, टाइम में नहाने का मन करेगा। हाथ है तो इसमें तेल लगाने का मन करेगा, क्योंकि जिंदा है। अगर लेकिन ये पैरालिसिस हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको नहला धोला, कुछ मतलब खुजली उजली कुछ नहीं होगी इसमें। क्यों? डेथ हो चुका है, पैरालिसिस हो चुका है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है, भूख नहीं लग रही है, मतलब मैं बीमार हूँ। तो हमारे अंदर जब इच्छाएं होती है ना, जब मेरे को भूख लगती है, आपको व्यभिचार करने का मन करता है, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है, आप पापी नहीं हो। आपके अंदर इच्छाएं आएगी क्योंकि आपके अंदर शरीर जिंदा है। लेकिन जब आत्मा और शरीर विरोध में काम करते हैं, लेकिन जब आत्मा से हम शरीर को मारते हैं, जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा, मारा, एक प्रेरित होने के नाते ये बोल रहे हैं कि मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। तो मारते कैसे थे? आत्मा से। तो जब हम जितना वचन प्रार्थना करेंगे उतना हमारे शरीर की इच्छाएं मरती जाएगी। हालेलुया। इच्छाएं धीरे धीरे करके कम होती है। ये नहीं कि हमारे अंदर इच्छाएं नहीं होगी, हमारे अंदर इच्छाएं नहीं होगी ऐसा नहीं है। तो हमारे अंदर इच्छाएं होगी, हमारी अंदर इच्छाएं होगी। तो आपको बताना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, जब आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, ऐसे सिचुएशन आ जाए कि आप पाप करने का मन कर रहा है, लड़ाई झगड़ा जो भी, तो आपके अंदर ये हो सकता है, पर आप पापी नहीं हो। यहाँ पर स्पष्ट वचन कहता है, मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। तो जब आपका मन करेगा खाने का, पीने का, सोने का, तो आपके शरीर को मारना है, आपको अपनी इच्छाओं को मारना है। अगर आप जिंदा है, आपको भूख लगेगी। आपका मन करेगा मैं शादी जाता, मैं घूमता, मैं फिरता दोस्तों के साथ। तो जब ऐसा मन करता है तो याद रखिए, प्रेरित पौलुस ने कहा हमको अपने शरीर को मारना है। मन करेगा सो जाना है, प्रार्थना नहीं करनी, बोलना नहीं, आत्मा से शरीर को मारना है, हमको प्रार्थना करनी है। भूख लगेगी, बोलना नहीं, हमको प्रार्थना करना है, उपवास करना है। हालेलुया। तो इस प्रकार से आप निकल सकते हैं। तो आपको बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है, जब आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है, आपके अंदर फीलिंग आती है, अब सोचिएगा क्या क्या फीलिंग आती है, तो हमेशा इस वचन को पकड़ना है कि मेरे को अपने शरीर को, अपने फीलिंग को मारना, कूटना और वश में लाना है। आमीन। मेरा विश्वास है आपको चीजें समझ में आई है। मैंने शॉर्ट में बताया है, प्रभु के अनुग्रह से हम इसको डिटेल में सीखेंगे। आमीन। मेरे लिए एक प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु इस नौकरी से मेरे को निकाले जल्दी, कि हम फुल टाइम मिनिस्ट्री में आए, एक छोटी सी नौकरी का प्रबंध करे और यहाँ से निकाले कि हम फुल टाइम आपसे मिल सके। बस मैं आपको छोड़ता हूँ प्रभु के हाथों में, और मेरा विश्वास है आपके वचन समझ में आया है। आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ सीखने मिला है ज़रूर बताइएगा, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है ज़रूर सेंड कीजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रभु को बहुत आय से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।